देखिए, पीएम मोदी ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है कि 10 लाख गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पर दिया जाएगा सिर्फ 18 मंथ्स के अंदर। आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं, पीएम मोदी डायरेक्ट्स मिनिस्टर टू रिक्रूट 10 लाख पीपल इन 18 मंथ्स टू फिल वैकेंसीज। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कौन से सेक्टर में ये जो वैकेंसीज है ये निकाला जाएगा और कितनी कितनी संख्या में ये वैकेंसी निकाला जाएगा। तो चलिए, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो कंट्री में बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। मार्च महीने में ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 7.60%, अप्रैल महीने में उससे बढ़कर 7.83% हो गया। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में 9.22% यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और रूरल एरिया में 7.29% यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। लेकिन हर एक स्टेट की बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट के हिसाब से सबसे हाई स्टेट कौन सी है? हरियाणा है, यहाँ पर 34.5%, राजस्थान है 28.8%, बिहार है 21.1%, जम्मू कश्मीर है यहाँ पर 15.6%। मतलब इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो इसी के ऊपर मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर 2 अप्रैल को यहाँ पर एक मीटिंग बुलाया गया, जो कि मिनिस्ट्री के जितने भी सेक्रेटरीज है उनके द्वारा एक मीटिंग बुलाया गया। वहाँ पर ये बात किया गया कि हमें यहाँ पर फोकस करना होगा, जो भी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर कंपनीज है यहाँ पर फोकस करना होगा कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, कि हम कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको कम करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वैकेंसीज यहाँ पर निकालना होगा। तो उसी 2 महीने के बाद यहाँ पर पीएम मोदी ने कहा कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी इमीडिएट स्टेप लिया जाए वैकेंसीज के ऊपर। और अपोजिशन के द्वारा भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर, कि देश में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पर लार्ज नंबर पे यहाँ पर वैकेंट पोस्ट्स यहाँ पर निकाला गया। देखिए, पीएम मोदी के द्वारा ट्वीट किया गया है, रिव्यू पीएम मोदी नरेंद्र मोदी रिव्यूड द स्टेटस of human resource in all department and ministries and instructed that recruitment of 10 lakh people be done by government in mission mode in next 1.5 year। मतलब 1.5 ईयर का मतलब 18 मंथ से होता है। तो यहाँ पर 10 लाख का यहाँ पर वैकेंसीज निकाला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज की तरफ से मिशन मोड के अंदर, जो कि 18 मंथ में यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इस साल ही गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में कहा गया था कि पिछले साल मार्च महीने के अंदर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक बड़े अमाउंट में नंबर में एक पोस्ट खाली हुआ था। 8.72 लाख यहाँ पर वैकेंट जो सीट्स है पोस्ट से गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो खाली हो गया था एम्प्लॉयज़ का। तो इसके ऊपर ही ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर 40 लाख यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होता है उसको सैंक्शन किया गया था। लेकिन जो 32 लैक्स के नीचे, मैं 32 लैक्स के भी नीचे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ यहाँ पर प्लेस हुए हैं, लेकिन और भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जगह खाली है एम्प्लॉयज़ के लिए। मतलब एम्प्लॉयज़ बहुत ही ज़्यादा सीट्स यहाँ पर खाली है। तो यहाँ पर सरकार हर साल ये कोशिश करता है कि जितने भी वैकेंसीज है उसको फुलफिल किया जाए, लेकिन यहाँ पर सरकार यहाँ पर नहीं कर पाता है। तो एक्स्ट्रा में इसके लिए ही एक्स्ट्रा यहाँ पर वैकेंसीज निकाला गया है कि 10 लाख यहाँ पर वैकेंसीज निकाला गया है कि 1.5 साल के अंदर इस वैकेंसीज को फिल करना है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो जॉब्स निकला है तो ये कौन से डिपार्टमेंट से निकला है और कितने कितने मात्रा में यहाँ पर क्वांटिटी में ये वैकेंसी निकला है। देखिए, मैक्सिमम जो वैकेंसीज है वो सिर्फ 4 जो डिपार्टमेंट है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी जितने भी निकली है वो सिर्फ 4 डिपार्टमेंट से निकली है। पोस्ट डिपार्टमेंट, डिफेंस, सिविल डिफेंस से, रेलवे से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। तो यही चारों डिपार्टमेंट से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी निकले हैं। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है उनमें भी वैकेंसीज है, लेकिन इसी 4 डिपार्टमेंट से मतलब 60% वैकेंसीज जो ज़्यादा वैकेंसीज है उनमें इसी 4 डिपार्टमेंट से निकला है। जो कि अगर हम रेलवेज़ की बात करें तो 15 लाख यहाँ पर सैंक्शन किया गया था पोस्ट का, लेकिन उसमें भी 2.3 लाख पोस्ट अभी भी वैकेंट है। मिशन मोड के अंदर इस वैकेंसी को भी लाया गया है। और अगर हम सिविल डिफेंस की बात करें तो 2.8 लाख यहाँ पर वैकेंसीज अभी भी पड़ा हुआ था। 6.33 लाख एम्प्लॉयज़ के ऊपर यहाँ पर सैंक्शन किया गया था। तो
इसको भी यहाँ पर मिशन मोड के अंदर लाया गया है। अगर हम पोस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर 2.67 लाख की एम्प्लॉयज़ की यहाँ पर सैंक्शन किया गया था, तो उसमें भी 90,000 वैकेंसीज अभी भी खाली पड़ा है, तो मिशन मोड के अंदर ये भी लाया गया है। और अगर हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो 1.78 लाख जो एम्प्लॉयज़ है की सैंक्शन किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अभी भी यहाँ पर 74,000 वैकेंसीज खाली है, तो इसको भी मिशन मोड के अंदर लाया गया है। अगर टोटल अमाउंट्स की बात करें तो रेलवेज के द्वारा 2.3 लाख, सिविल डिफेंस के द्वारा 2.5 लाख, पोस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा 90,000 और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा 74,000 यहाँ पर वैकेंसीज पोस्ट लाया गया है। एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा बताया गया है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो सफरिंग कर रहे हैं ड्यू टू शॉर्टेज एम्प्लॉयमेंट की शॉर्टेज के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कुछ डिपार्टमेंट्स में, और यहाँ पर फ्रेश जो रिक्रूटमेंट है वो भी यहाँ पर बंद पड़ गया है, क्योंकि जो रिटायरमेंट हो रहे हैं एक टाइम के बाद को सभी एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट होना पड़ता है, तो रिटायरमेंट के बाद जो सीट्स वहाँ पर खाली हो गया था उसको भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर जो नहीं हो रहा था, तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा यहाँ पर जो वैकेंट है यहाँ पर निकला गया है। और बताया जा रहा है 2024 में लोकसभा की जो इलेक्शंस है वहाँ पर ऑपोजिशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता था उसको भी हम यहाँ पर डिटेन कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट यहाँ पर क्या सिर्फ 10 लाख की ही वैकेंसी यहाँ पर है, क्या और भी यहाँ पर वैकेंसी निकालना जाना चाहिए? और यहाँ पर जो गवर्नमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी यहाँ पर गवर्नमेंट को जोर देना चाहिए कि आप लोग भी यहाँ पर बहुत सारे मात्रा में यहाँ पर वैकेंसीज निकालिए, क्योंकि इन देश में बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, और यहाँ पर इसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज़्यादा देश में बढ़ गया है। तो आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइए। यहीं तक था हमारा वीडियो। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे हम इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।